नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी कहाँ होने वाली है। आज का मार्केट का मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में रहा, पर आसपास फ्लैट क्लोजिंग के आसपास है वो अपने को देखने को मिली। निफ्टी में वही 48 पॉइंट और सेंसेक्स 78 पॉइंट और बैंक निफ्टी 196 पॉइंट है वो पॉजिटिव अपने को देखने को मिली। यदि निफ्टी 50 की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 38 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 12 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दिया है। जो आज टॉप गेनर बना हुआ था उसमें ट्रेंट इटर्नल ओएनजीसी है वो अपने टॉप गेनर है। वहीं आज दोस्तों इन्फोसिस में 7.37% की अच्छी खासी गिरावट है वो अपने को देखने को मिली। टीसीएस अप्रोक्सीमेट 7% की गिरावट। तो आज ये दोनों स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे खासे पिटाई इनको मार्केट में अपने को देखने को मिली। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 5 स्टॉक्स मेजर एक्सिस बैंक और कोटक बैंक का वो अपने टॉप क्लोजर्स में देखने को मिले। वही बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआई बैंक और यस बैंक का वो ग्रीन में। अभी एफ आई आई डी आई के डेटा की यदि हम बात करें तो एफ आई आई है वो 250 करोड़ की नेट सेलिंग करके गए हैं। वहीं डी आई आई है मार्केट में सिक्स अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की यहाँ पर अपने को बाइंग करते हुए नजर आए। तो दोस्तों, एक्सपायरी वाले दिन आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है उसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सपायरी में कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है, यानी मार्केट का मोमेंटम है वो दोनों साइड में होता है। तो उसमें अपने को लॉस होने से किस तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले अपनी पोजीशन है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्वांटिटी है उसको फिक्स करिए। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे प्रीमियम डीके है वो एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज्यादा होता है। यदि ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली जाती है तो उसका आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो लास्ट में 5 पैसा हो जाता है। तो आपकी पूरी की पूरी मनी है वो वाइप आउट हो सकती है। और एक्सपायरी वाले दिन मेजर ध्यान क्या रखना है कि 10:30 के लेके और 1:15 तक एक्सट्रीमली प्रीमियम डीके होता है। तो आपको हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि या तो जो फर्स्ट आप होता है उसमें अर्ली मॉर्निंग में अपना यदि प्रॉफिट हो जाता है तो चुपचाप लेके अपने को शांत होना चाहिए। अदरवाइज जो सेकंड हाफ होता है उसमें 1:30 के आसपास में मोमेंटम आता है, तो वहीं पर ही अपनी जो हीरो जीरो पोजीशन है वो बनती है। तो आपको उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो और सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या है कि ओटीएम में ट्रेड करना दोस्तों बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहती है और टाइम वैल्यू नहीं रहती है। तो अपने को इन चीजों को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और यदि आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, सेम एक्सपायरी में ट्रेडिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में है उसको अपनी ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। यदि ट्रेड का सेटअप बने तभी आप एंट्री करिएगा, अदरवाइज बिना सेटअप के करोगे तो वहां पर लॉस होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी फिक्स रखिए, रिस्क मैनेजमेंट फिक्स रखिए कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है और कितना आपको वहां पर रिस्क लेना है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो निफ्टी की बात करें, आज निफ्टी ने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट की यदि हम डेटा देखें तो फर्स्ट 5 मिनट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो दिया और अच्छा खासा डाउन साइडेड में भी मूव है वो भी अपने को देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की और एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया जो कि लास्ट के देखिए यहां पर आकर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बना लिया था और इसी को फर्स्ट 5 मिनट की ये बॉडी वाला पार्ट था इसको सपोर्ट बनाया था। तो यहाँ पर एक जो पोजीशन कोल साइडेड की बनी थी रेजिस्टेंस से आके वापस से अपने को सपोर्ट पे देखने को मिली और यहाँ पर स्पेनिंग कैंडल बनी। और जब भी स्पेनिंग कैंडल बनती है तो क्या होता है, बायर मार्केट को अबव की साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं और सेलर मार्केट को डाउन साइडेड में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर अपर साइड में ले जा रहे हैं और डाउन साइडेड। तो ये जो स्पेनिंग कैंडल होती है वो थोड़ा सा अपने को ये देखना पड़ता है कि एक्टिवेशन किधर होता है। जैसे इसका ये हाई मार्क ब्रेकआउट हुआ और ये जो लो था ये अपना स्टॉप लॉस बना और यहाँ से अपर की साइड में चलता हुआ मार्केट ने कंटिन्यूसली रैली दी। लास्ट क्लोजिंग कहां पर हुई, फ्लैट क्लोजिंग अप्रोक्सीमेट देखने को मिली। जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था उसी के आसपास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब कल का अपना
सेटअप क्या होना चाहिए। यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें क्या करना है, क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड के पता होने चाहिए, तभी हमें लाइव मार्केट में है वो ज्यादा बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। यदि कल 25,813 का लेवल यदि निफ्टी ब्रेकआउट करता है, उसी के बाद में ही अपने को अपर की साइड का सोचना है, उससे पहले कोई भी अपर की साइड का रुख है वो नहीं बनेगा। यदि यहाँ से लेवल ब्रेकआउट होता है तो 25,845 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 25,880, और यहां से भी ब्रेकआउट होता है निफ्टी तो फिर डायरेक्टली 25,925 तक के लेवल्स वो आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यदि कल के लिए आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यहां से 25,680 का यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, 25,688 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, उसके नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो फिर अपने को डाउन ट्रेंड है वो इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,651, और 25,651 का भी ब्रेक डाउन होता है तो 25,622 और 25,578 तक के निफ्टी के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी की। आज 83,817 पे क्लोजिंग हुई है, तो क्या दोस्तों आपका क्या व्यू है, कल क्या 84,500 के आसपास एक्सपायरी देखने को मिलेगी, या फिर 83,500 से नीचे मार्केट लुढ़कता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो जो आपको डिस्प्ले पे नंबर है वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं लिंक के लिए, ताकि आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, और उससे डीमेट अकाउंट ओपन करके यदि आप ट्रेड करते हैं तो कैंडल स्टिक्स फ्री लर्निंग क्लासेज है वो आपको मिलेगी। यदि कल 83,914 का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहता है सेंसेक्स उसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर अपने को क्या है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 84,374, और इसका भी यहां से ब्रेकआउट होता है तो 84,635 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। अभी हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात करेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो कहां पर अपने को सपोर्ट बता रहा है, कहां रेजिस्टेंस बता रहा है। तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, तो और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें ऑप्शन इंटरेस्ट देखना है कि कहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 83,500 पे 74,151 का ओपन पोजीशंस बनी हुई है। यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो डायरेक्टली 83,000 के आसपास ही सेंसेक्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में कोई भी इंपोर्टेंट सपोर्ट नहीं बन रहा है दोस्तों। अब अबव साइड की बात करें तो जैसे ही 84,000 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो वहां से डायरेक्टली 84,500 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, 84,000 का मेन रेजिस्टेंस रहेगा। यदि यहां से ब्रेकआउट होता है तो फिर 84,500 के लेवल्स के लिए अपना जो मार्केट है वो रेडी हो जाएगा, और 83,500 का यदि ब्रेकडाउन करता है तो फिर डाउन ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकता है। यदि डाउन साइडेड के लेवल्स की सपोर्ट की बात करें हम, तो इंट्राडे में यदि कल 83,525 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहां से जो सेंसेक्स को फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 83,333, वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर 83,055 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने देखिए आज किस तरीके से काम किया था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छे खासा मोमेंटम था। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसने वापस से यही जो सेम पैटर्न बना था उसी पैटर्न को फॉलो करता गया, और जैसे ही यहाँ पर ऊपर से हैंगिंग मैन कैंडल, दोस्तों यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है टेक्निकल एनालिसिस की, उसमें सभी कैंडल स्टिक्स का हमने वहां पर डिस्कस कर रखा है। तो यदि आप उसको फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपको पता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल एक्टिवेट हुई और ये अपना स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है वो बना, और सेम यहाँ पर
देखिए हेमर बना, एक्टिवेशन नहीं हुआ, पर स्पेनिंग, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, सपोर्ट बनाया था और उस सपोर्ट के ऊपर गया, तो फिर मार्केट अपर की साइड में ही निफ्टी बैंक निफ्टी अपने को देखने को मिला। आप बैंक निफ्टी की बात करें कि इंट्राडे के क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो यदि इंट्राडे के लेवल्स की हम बात करें तो 60,096 का लेवल ब्रेक डाउन करता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तभी हमें डाउन साइडेड में मूव है वो देखने को मिल सकता है, जिसका 59,906 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और सेकंड सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का 59,756 और यहां से भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्टली बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 59,606 का लेवल। अबव साइड की बात करें तो 60,270 का लेवल यदि ब्रेकआउट करता है, वहां सस्टेन करता है, तो फिर इंट्राडे में हमें बुलिशनेस है वो दिखाई दे सकती है दोस्तों। बुलिशनेस यदि रहेगी तो फिर अबव की साइड में जो मोमेंटम बनेगा उसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 60,317, वहां से ब्रेकआउट होता है तो 60,442 तक के लेवल्स है वो बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।